आगामी पर्वों को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की गई अपील। मौखेड़ थाना पुलिस को मिली सफलता, 1 लाख से ज्यादा का जुआ पकड़ाया। मुखबिर की सूचना में पुलिस ने दी थी दबिश, 15 जुआरियों को धर दबोचा गया। विश्वसनीयता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एम पटेल मार्ट ने खोला एक और शोरूम। नागपुर रोड स्थित मार्ग पर एम पटेल शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। एक ही छत के नीचे मिलेंगे संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और हिमांशु सिंह की जगह सागर से आए नवागत कमिश्नर राहुल सिंह ने संभाला कार्यभार। नगर निगम के कर्मचारियों से मुलाकात कर पत्रकारों को बताई अपनी प्राथमिकता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में सभी धर्मावलंबी के साथ चर्चा कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित करने को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा चर्चा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से सभी ने प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। प्रतिमा एवं झांकी की सूची थाने स्तर पर संकलित की जाएगी। झांकियों का चयनित स्थान जहां झांकियां स्थापित होने वाली हैं, उन चयनित स्थानों की सूची तैयार की जाए, सुचारू रूप से चल सके एवं उसमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी मोहल्ला में मूर्ति का निर्माण होता है। मूर्ति लेने हेतु शहर एवं गांव से लोग आते हैं। मूर्ति ले जाते समय मार्ग पर वाहन मालिकों वाहन पार्किंग करने देने से यातायात प्रभावित होता है। इन मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए। चर्च समारोह में धार्मिक स्थल के सामने बड़े पटाखे न जलाए जाएं। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं अनुभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा समस्त पंडाल एवं सदस्यों की एक बैठक लेकर समझाइश दी जाए। बिना अनुमति लिए डीजे उपयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में शहरी स्तर पर कोतवाली में डीजे संचालकों की बैठक लेकर प्रतिबंध का पालन किया जाएगा। नवरात्रि पर्व के दौरान मठ, मंदिरों एवं पंडालों के आसपास की सड़कों पर नालियों एवं आज जिला कलेक्टर के द्वारा शांति कमेटी की बैठक आगामी दुर्गा उत्सव एवं ईद मिलादुन नबी के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था के संबंध में आहूत की गई थी। हम सभी शांति समिति की ओर से समस्त धर्म प्रेमियों से ये अनुरोध करते हैं कि शासन प्रशासन की जो व्यवस्था बनाई गई है, और हमको बड़ा गर्व है कि हमारा छिंदवाड़ा मिलजुल कर त्यौहार बहुत अच्छे से मनाता है, शांतिपूर्ण ढंग से मनाता है। विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो नारी शक्ति है, ये चूँकि शक्ति की आराधना का विषय है दुर्गा उत्सव, इसको पूरे सम्मान से मनाने के लिए जवारे विसर्जन हो या नारी शक्ति का प्रतिदिन प्रातः उठ के कलश लेकर के जल चढ़ाने का मामला हो, या शहर के प्रसिद्ध जिले के प्रसिद्ध जितने भी देवी मंदिर हैं वहाँ की व्यवस्था हो, ईद मिलादुन नबी के जलसे मोहम्मदिया में जितनी व्यवस्थाएं इंतजामात होंगे, हम सब मिलजुल करके बहुत आनंद के साथ में अपना दशहरा उत्सव, अपना रावण दहन और अपना दुर्गा उत्सव, अपना ईद मिलादुन नबी उत्सव मनाएंगे। शासन के जो निर्देश हैं उनका सभी पालन करेंगे। की बैठक जिलाध्यक्ष सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। जो आगामी हमारा नवरात्रि पर्व जो 9 दिन का अभी चल रहा है, और आगामी जो हमारा विजयदशमी का पर्व आना है, और ईद मिलादुन नबी का जो पर्व आना है मुस्लिम बंधुओं का, उसको लेके रखी गई थी। और आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने विस्तृत चर्चा की और सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके बारे में जानकारी देते हुए पूरे शांति समिति से और पूरे नगरवासियों से, जिले वासियों से इन त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने का अनुरोध किया है। और पूरे एक शांति समिति का सदस्य होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम शासन प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें उनको सहयोग प्रदान करते हुए, और हम पूरे जिले भर के वासियों से निवेदन करेंगे, धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन करेंगे कि हमारे सभी त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाएं और हमारे छिंदवाड़े की जैसी संस्कृति रही है उसको हम आगे बढ़ाएं। ऐसा हम अनुरोध सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से आज करते हैं। आज जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और अन्य अधिकारियों के सामने जिला शांति समिति के सदस्यों से चर्चा की गई
जिसमें आने वाले सभी त्योहारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और जिसमें ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से भी चर्चा की गई। इसमें हमने मुस्लिम समाज की तरफ से जितने भी त्यौहार होने वाले हैं, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के लेटर पैड पे सभी प्रोग्राम की जानकारी हमने कलेक्टर महोदय को जिला शांति समिति में दे दिया है, जिसमें जुलूस मोहम्मदी, बाइक रैली, लाउड स्पीकर शो, लंगर, जलसा, तकरीर और सवाल जवाब का प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम की हमने तफसील से जानकारी आज दे दी है। और कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आपने जो सभी जो कार्यक्रम की हमें अनुमति के लिए आवेदन दिया है, उस पे हम अनुमति सभी कार्यक्रम को देंगे, क्योंकि ये सभी कार्यक्रम वर्षों से होते चले आ रहे हैं और वही कार्यक्रम हो रहे हैं जो वर्षों से होते चले आ रहे थे। और हमने सभी शांति समिति के सदस्यों को 9 अक्टूबर को जो जलसा होने वाला है उसमें हमने आमंत्रित भी किया है कि सभी शांति समिति के सदस्य वहाँ पर जलसे में शिरकत करें, ताकि मुस्लिम समाज के लोग और अंजुमन कमेटी उनका इस्तकबाल कर सके। इससे एक कौमी एकता का एक संदेश भी जाएगा। ये सब बात हमने आज रखी है और सभी पत्रकार बंधुओं को भी हम आमंत्रित करते हैं कि उस दिन आप जलसे में सुबह 11 बजे आप तशरीफ़ लाएं, ताकि एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज हम छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश को हम लोग दे सकें। मौखेड़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजेगांव में एक जुआ फड़ पर दबिश देकर 1 लाख रुपए से ज्यादा नकदी रकम और ताश के पत्ते व मोबाइल के साथ 15 जुआरियों को धर दबोचा है। यह जुआ राजेगांव के एक खाली मकान में चल रहा था, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सहित ताश के पत्ते और नकदी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गोपाल घासले, एएसआई अनिल कुमार उइके, सहायक उप निरीक्षक बलिराम धुर्वे, प्रधान आरक्षक प्रमोद धुर्वे, रविशंकर सरेयाम, पवन आरक्षक संजीव टेकाम की अहम भूमिका रही। जिले में अवैध गतिविधियां, विशेष रूप से अवैध शराब, जुआ और सट्टा, जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनके विरुद्ध लगातार दबिशें और कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में विगत दिनों थाना उमरेठ क्षेत्र से और मोहखेड़ क्षेत्र से 2 बड़ी कार्रवाइयां जुए की रेड कार्रवाइयां हुई, जिसमें लाखों रुपए की राशि और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को बार बार निर्देश किए गए हैं कि थाना क्षेत्र में ऐसे किसी भी आपराधिक गतिविधियों को स्थान न मिले, प्रश्रय न मिले। और इसी तारतम्य में आधी रात को लगभग 3-4 बजे की सूचना पर थाना प्रभारी मोहखेड़ ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 15 आरोपियों को से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जुए की जब्त की गई। छिंदवाड़ा शहर की पहचान में से एक है एम पटेल मार्ट, जो कि मेन रोड छोटी बाजार में स्थित है। उसकी एक और शाखा का शुभारंभ नागपुर रोड में हुआ। शोरूम में आपको घरेलू आवश्यकता की सभी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एक ही छत के नीचे मिलेगी। सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान एम पटेल मार्ट के शोरूम का उद्घाटन पटेल परिवार के मुखिया आनंद राव पटेल, बुआ श्रीमती कुसुम पटेल के हाथों हुआ। शोरूम में हैवर्स वर्ल्ड एक्सपीरियंस शोरूम, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पहला शोरूम है, उसका शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम की संपूर्ण रेंज के रूप में यहां देखने को मिलेगी। वॉशिंग मशीन से लेकर एसी की विशाल रेंज यहां पर उपलब्ध है। इसके साथ ही सेल्स, सर्विस, स्पेयर सहित सभी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट भी यहां उपलब्ध रहेंगे।
शोरूम नागपुर रोड पे एम पटेल मार्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमने सन 1949 से निरंतर आप लोग की सेवा करने में लगे रहें और आगे भी हम बहुत अच्छी सेवा देंगे। इसमें हमने इलेक्ट्रिक का सभी सामग्री, जिसमें अपन रिपेयरिंग, वर्कशॉप, स्पेयर और टीवी, फ्रिज, मतलब इलेक्ट्रिकल से लेके हर चीज़ एक ही फ्लोर पे हमारा पूरा वो रहेगा। और इसमें हम आगे चाहेंगे कि हमारे कस्टमर को बहुत अच्छी सेवा दें। यहाँ बहुत अच्छी पार्किंग और सभी व्यवस्था है। हमारे पूरे चारों फ्लोर में हमने सभी व्यवस्था की है, सभी कंपनियों का माल इसमें रखा हुआ है। साथ में हमने नया लॉयड और हेवल्स का वर्ल्ड एक्सपीरियंस शोरूम, जो अपने एमपी में पहला शोरूम है, वो उसका उद्घाटन किया हुआ है। हम हमारे पूरे कस्टमरों से, अपने परिचित मित्रों से हम आग्रह करते हैं कि हमारे शोरूम में अधिक से अधिक आके हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। सबसे पहले मैं हेवल्स परिवार की तरफ से सुधीर जी का और सारे छिंदवाड़ा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है जो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस शोरूम है, जो ये पहला एमपी छत्तीसगढ़ का शोरूम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये शोरूम छिंदवाड़ा शहर में सबसे पहले आया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे छिंदवाड़ा के लोगों को कि वो यहाँ आएँ और एक ही छत के नीचे ये सारे प्रोडक्ट्स को अनुभव करें और उसको देखें और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानें। आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर देखें इसको, और मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे इसको देखेंगे आपको भी गर्व महसूस होगा कि आप एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में ही बनी है, हिंदुस्तान द्वारा बनाई गई है। यही चाहूँगा कि आप आएँ और हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका अनुभव करें और गर्व महसूस करें कि हमारे हिंदुस्तान की कंपनी भी इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, हैवल्स इंडिया लिमिटेड से एज ए सीनियर मैनेजर। ये जो छिंदवाड़ा में जो हमारी वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एम पटेल मार्ट के द्वारा जो खोला गया है, ये ग्राहकों की और छिंदवाड़ा को देखते हुए यहाँ के जितने भी नगर वासियों को जो हम एक छत के नीचे जो हम सारे चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं, जिसमें हमारे फ़ैन है, वायर है, केबल है, पंखा है, स्विचेस है, लाइटिंग है, यानी ऑल प्रोडक्ट हैवल्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड करती है। और ये भव्य शोरूम जो है, ये एमपी का पहला नंबर 1 शोरूम है जो छिंदवाड़ा में खोला गया है एम पटेल मार्ट के द्वारा, जिसमें हमारे लॉयड्स के प्रोडक्ट भी है, कूलर भी है हैवल्स के। लॉयड्स में हमारे टीवी है, एसी है और हमारे टेलीविज़न है। तो ये हम ग्राहक को एक छत के नीचे सारी चीज़ें, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हम देना चाहते हैं। ये हैवल्स का बहुत बड़ा शोरूम है और एमपी का नंबर 1 शोरूम है, वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एम पटेल मार्ट छिंदवाड़ा। मैं हैवल्स इंडिया लिमिटेड से जितेंद्र गुप्ता एज ए सीनियर मैनेजर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में आयुक्त के पद पर सागर से आए नवागत कमिश्नर राहुल सिंह राजपूत ने आज पदभार ग्रहण किया और निगम के कर्मचारियों से मुलाकात कर परिचय किया। अचानक हुए नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के ट्रांसफर के बाद नए कमिश्नर राहुल सिंह के आने का इंतजार निगम के कर्मचारियों को था, जिसके बाद आज राहुल सिंह ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस बीच उन्होंने निगम के कर्मचारियों से परिचय हासिल किया।
पत्रकारों द्वारा चर्चा किए जाने पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं उनके साथ साझा की। साथ ही आगामी समय में जिले को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की बात उन्होंने कही। मेरी प्राथमिकताओं में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन हो, साथ ही जो नगर निगम की मूलभूत आवश्यकताएं मतलब जो जनता की होती हैं जैसे कि सफाई, बिजली और स्वच्छता और जल की प्रॉपर सप्लाई, ये तीनों चीज़ें नगर निगम में प्रॉपर रहें, इसका हमारा विशेष ध्यान होगा। आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसी के चलते छिंदवाड़ा के 4 व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की गई। लगातार आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल रहने वाले इन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण से आयोजित करने के लिए विभाग द्वारा यह कदम उठाया, जिसमें शुभम यादव, अनिकेत यदुवंशी, विक्की और सूरज राजपूत सहित अमीन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेश अनुसार 1 सप्ताह के भीतर जिला बदल के आदेश जारी किए गए। जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनके आपराधिक रिकॉर्ड बहुतायत में है, ऐसे लोगों की सूची सभी थाना क्षेत्रों में तैयार की गई है। जो जिले में अधिक अपराध करने वाले और वर्तमान में सक्रिय अपराधी हैं, उनके विरुद्ध निरंतर जिला बदर राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं और इस वर्ष में विगत लगभग 9 माह में 111 ऐसे बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जिला बदर के तहत लाया गया है। उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार करके प्रेषित किए गए थे और इसी तारतम्य में समय समय पर लगातार कलेक्टर न्यायालय से इस संबंध में आदेश भी पारित हो रहे हैं। वर्तमान में भी इसी तारतम्य में 4 लोगों को जिला बदर किया गया है। उनको थाना पुलिस ने उनकी रहवासी स्थान से जिले की सीमाओं से बाहर भी छोड़ा है और उसकी तामीली की है। लगातार ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के ऊपर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। ग्लोबल नेटवर्क द्वारा अतिक्रमण पर दिखाई गई खबर का असर आज देखने को मिला, जब 24 घंटे में प्रशासनिक अमला अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सड़क पर उतरा और कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। लगातार मुख्य मार्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायतों के बाद इस खबर को ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर निगम आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए दल भेजकर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। मुख्य मार्ग के आसपास गुमठी रखकर व्यापार करने वाले कब्जाधारियों पर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया और मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाया। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार MLO स्कूल के आसपास जितने अस्थायी रूप से सब्जी दुकान लगा रहे थे उन्हें हटवाया गया रोड के किनारे से और दैनिक भास्कर किनारे के लैंड के पास से जितने स्थायी गुमटी जो कब्जा करके रखे थे उन्हें भी हटवाया जा रहा है और फुहारा चौक से भी हटवाया गया है दुकानदारों को और ये कार्रवाई सतत रूप से नगर निगम क्षेत्र में चलाई जाएगी। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने अपने युवा टीम को विस्तार देते हुए चंदन गांव के युवाओं को फिर मौका दिया और नए संगठन की जवाबदारी सौंपी।
राजीव भवन में शैलेश पाटनकर को क्षेत्रीय अध्यक्ष तो देवीलाल पवार को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, महापौर विक्रम आहाके सहित चंदनगांव क्षेत्र के पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के द्वारा आज मुझे क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी चंदनगांव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके लिए माननीय नकुलनाथ जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया, मैं उससे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सब लोग को साथ में मिलके एक नया संगठन तैयार करके माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी का हाथों को मजबूत करेंगे। और माननीय मैं दीपक सक्सेना जी, माननीय विश्वनाथ ओक्टे जी, माननीय अमित सक्सेना जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ पे कांग्रेस भवन में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की मंशा अनुसार चंदनगांव के नए संगठन को लेकर और उसके विकास को लेकर काफ़ी समय से यह चर्चाएं चल रही थी कि एक नया संगठन बनकर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का हाथ मजबूत किया जाएगा और उसी कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आज कांग्रेस भवन में एक नया यहाँ पे संगठन आप लोगों के बीच में हमें लाया गया है। इसके लिए मैं वहाँ पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ भैया मुन्ना पवार जी, सलीम भाईजान और सभी जो हमारे वरिष्ठ वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनका सबका हम आदर सम्मान करते हुए चंदनगांव क्षेत्र में बड़ा से बड़ा संगठन को हम मजबूत करेंगे। और भाई शैलेश पाटनकर जी, जिसने क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का अभी यह बहुत महत्वशाली प्रभार दिया गया है, मैं ऐसा आशा करता हूं कि उनके साथ में हम सब मिलकर और हमारी पूरी यूथ और पूरी हमारी वरिष्ठ कांग्रेस मिलकर चंदनगांव को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मुकाम पे पहुंचाएगी। और इन सब चीज़ों के लिए जो आज हम लोगों के बीच में इतना हुआ है, जो नया संगठन बना है, भाई दिगंबर ठाकरे जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों के बीच में निभाई है। माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें आदेशित किया था कि चंदनगांव में एक नई चीज़ों को अपने को लाना है। उन्होंने हम पे ये कार्य जो जिम्मेदारी दी है, हमारे पे जो भरोसा जताया है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब युवा टीम मिलकर हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर सेवा दल द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पहुंचकर जिला कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अमर जवान भगत सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिला कांग्रेस सेवा दल ने नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर विक्रम आहाके के समक्ष जिला मुख्यालय पर एक स्थान का चयन कर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग रखी। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत सेवा दल के सदस्य नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचे और यहां महापौर विक्रम आहाके से भेंट कर यहां मांग की कि शहीद स्मारक शिक्षक सदन में शहीद भगत की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के साथियों ने कांग्रेस सेवा दल कार्यालय में उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया और उनको श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया। और जिस तरीके से आज शहीद भगत सिंह को पूरे देश भर में गुजरा जाता है और एक संदेश पूरे देश में जाता है कि देश को इतिहास बदलने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो देश नौजवानों ने आगे आकर देश को परिवर्तन किया है। हम सब आज शहीद भगत सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हीं की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। नागपुर रोड स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल में शालेय शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में विकासखंड स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन संस्था प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर YS सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस मौके पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री भलावी, संजीव आंदो, विकासखंड क्रीड़ा प्रभारी तथा सुनील नासेरी संकुल प्राचार्य लिंगा उपस्थित रहे, जिसमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 से 90 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में शाला के व्यायाम शिक्षक मुकेश कुरमेती द्वारा संचालन किया गया। निर्णायक राजेश मालवी, कमलेश पवार, सूर्यकांत गार्डन, सौरभ पोकर,
श्रुति लोखंडे, देवांशी मालवी, अमित नागले, देवांश राजनकर एवं समस्त व्यायाम शिक्षक कराटे प्रशिक्षक ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। आज विकासखंड स्तरीय कराटे प्रतियोगिता विकासखंड मोखेड़ निर्मल पब्लिक स्कूल में आज कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था प्रमुख डॉक्टर वाई सिंह सिसोदिया प्राचार्य सर द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया। लगभग 80 से 90 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हमारे विकासखंड क्रीड़ा प्रभारी संजीव आंधियो जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री बलाबी सर, संकुल प्राचार्य सुनील नासिरी सर के मार्गदर्शन में आज कराटे प्रतियोगिता का संपन्न किया गया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को चयन किया गया। इस चयनित खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन खिलाड़ियों का विकासखंड मोखेड़ का नाम रोशन कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर विकासखंड का नाम रोशन करें। जय हिंद। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गुलाबरा नागदार चौक स्थित एडवांस पब्लिक स्कूल में आज शिविर का आयोजन किया गया। आमजन को मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 1 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसके तहत क्षेत्रवासियों को मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। इस मौके पर हितग्राहियों को उनके विशेष अधिकार सहित शासन की योजनाओं के विभिन्न क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से बताया गया। किसान कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेंशन विक्रेता जो रेडियो आपके परिवार सहायता समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना, बच्चों के लिए बहुत दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके कार्ड बनेंगे, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्र निःशक्त स्कूल, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह, कुछ शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क जो बच्चे हों उनको शिक्षा के लिए होगा, कुछ गतिमंद किसी को चाहिए, कोई दिव्यांग हो उन लोग के लिए होगा, आयुष्मान कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील हंसते अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने परासिया रोड स्थित लॉन में बैठक लेकर भीम आर्मी सेना के सदस्यों को संबोधित किया। देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई सहित ज्वलंत मुद्दों पर कार्य करते हुए आमजन को इनसे मुक्ति दिलाने की बात करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भीम आर्मी सेना के सदस्यों को संबोधित किया। इसके साथ ही आगामी समय में इन सब मुद्दों से जुड़ी रणनीति बनाते हुए इस पर विस्तार से कार्य करने की बात कही। फिर हम आपके सामने हमारा एजेंडा सेट करेंगे, हमारी रणनीति क्या है। अगर हमने रणनीति आपके सामने रखी तो कुछ लोग हमारे भी अनकेटर है, उनको केटर देने की बहुत जरूरत है। पूरे देश के अंदर इतिहास का आंदोलन इसलिए कि आज तक चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने उनके संघर्ष के दिनों के अंदर इतना बड़ा रोड शो, इतना बड़ा काफिला कर लेकर और ये बड़ी बाबा साहब की गुरु महाराज की एक दया दस्ती भी है कि 1000 से ऊपर गाड़ियां थी 4 पहिए की, उसके बावजूद एक भी व्यक्ति की जनहानि की हमें सूचना नहीं। सभी जिलेवासियों को मेरा नमस्कार। मैं शिव मंडरा। आज बंदा लॉन में हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद पार्टी के आए हुए हैं, जो समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं और समाज में अन्याय अत्याचार जो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो वर्तमान सत्ता है वो चरम सीमा पर है। जो अत्याचार देख रहे हैं आप, चाहे महंगाई हो, हर तरफ जनता जो है परेशान है। वो जनता चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो इस देश में, तो उसी परिवर्तन को दौर को हमारे युवा भी चाहते हैं। तो आज काफ़ी संख्या में युवा यहाँ उपस्थित हुए और संजय अस्थाई जी जो आज़ाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया है कि आने वाला समय युवाओं का है, इस देश में परिवर्तन का है और तरक्की का है। तो आज़ाद पार्टी जो है आगामी समय में अपने पूरे प्लान के साथ और युवाओं के साथ इस परिवर्तन लाएगी और जनता की जो प्रत्येक समस्या है उसका निवारण करेगी। चाहे
छोटी बाजार प्रांगण में चल रही रामलीला मंचन में 27 सितंबर को श्री राम भरत मिलाप के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने देर रात तक दर्शकों का हुजूम रामलीला प्रांगण में एकत्रित रहा। एक समय मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल पुत्र को राज देने लगे तो मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य, दूसरे में राम के लिए वनवास। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया प्यारे है तूने, उजाड़ छाती पे दिया है पारी है तूने। राम को वन में भेजकर राज करो, माता सीता और भाई लक्ष्मण को संकटों में फंसाकर राज करूं। मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां पर भ्राता श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं। भरत मिलाप की लीला के दौरान सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत भारत माता की चलित झांकी प्रस्तुत की गई, जिसके प्रदर्शन से थोड़ी देर के लिए संपूर्ण प्रांगण का माहौल देशभक्ति में हो गया। उपस्थित दर्शकों ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की। भारत माता की, भारत माता की। तुम लोगों के पास न पहनने को कपड़ा है, न खाने को दाना है, हमेशा हमारा गुलाम रहेगा, गुलाम। सावधान! भारत माता की, भारत माता की। हृदय से लगा देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी को इतना प्रेम करते हैं। दुखी क्यों इस तरह होते हो, धीरज तो धरो भाई, बड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। माता का पाप और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे अयोध्या के राज सिंहासन में सजाऊंगा और स्वयं सन्यासी की तरह जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में भरत सन्यासी बना, राज अयोध्या में करेगा किंतु वनवासी बना। अच्छा भ्राता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भरत जी बिना मांगते हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व जारी है, जिसके चलते शहर के पूजा पंडालों व मंदिरों में दुर्गा माता की आकर्षक प्रतिमाएं विराजित हैं। श्रद्धालु भक्त पूरे भक्तिभाव से माता की आराधना में जुटे हुए हैं। आइए ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से हम आपको कराते हैं शहर में विराजित देवी प्रतिमाओं के दर्शन।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी पर्वों को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की गई अपील। मौखेड़ थाना पुलिस को मिली सफलता, 1 लाख से ज्यादा का जुआ पकड़ाया। मुखबिर की सूचना में पुलिस ने दी थी दबिश, 15 जुआरियों को धर दबोचा गया। विश्वसनीयता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एम पटेल मार्ट ने खोला एक और शोरूम। नागपुर रोड स्थित मार्ग पर एम पटेल शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। एक ही छत के नीचे मिलेंगे संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और हिमांशु सिंह की जगह सागर से आए नवागत कमिश्नर राहुल सिंह ने संभाला कार्यभार। नगर निगम के कर्मचारियों से मुलाकात कर पत्रकारों को बताई अपनी प्राथमिकता। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।